हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर की PYQ करा रही थी RO के लिए। ये कंप्यूटर के आपको क्वेश्चंस हैं, ये जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उसके लिए भी ये यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जिसमें चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका। संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है। ALU, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड या प्रोसेसर। अगर थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है। कौन करता है? ALU करता है, सेमीकंडक्टर करता है, मदरबोर्ड करता है या संसाधक करता है, यानी कि प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है वो संपूर्ण संगणक यानी कि कंप्यूटर व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है। ये मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो होता है एक प्लास्टिक का बना PCB होता है। अब PCB क्या होता है? PCB होता है। PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, क्या होता है PCB का मतलब? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, ये कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। ठीक है, यानी कि पटल मतलब मुख्य बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है। ठीक है, क्या? मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन है हमारा, संगणक के घटक ठीक तरह से जुड़े हुए हैं और संचालित हो रहे हैं, यह कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है? ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है जो ये बताता है कि जो संगणक है यानी कि कंप्यूटर है उसके जो पार्ट्स है वो ठीक तरह से आपस में जुड़ गए हैं और जो प्रक्रिया है वो संचालित हो रही है ठीक से। क्या बताता है? मतलब क्या बताता है? ये बूटिंग बताता है, प्रोसेसिंग बताता है, सेविंग बताता है या संपादन यानी कि एडिटिंग बताता है। थोड़ा सा कट हो गया है, सॉरी, ये एडिटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एडिटिंग बताता है, तो ये बताता है बूटिंग। राइट आंसर इज A। क्या होगा? बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है? बूटिंग मूल रूप से कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? कंप्यूटर को चलाने की सुचारू रूप से एक प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी तो आपको पता होगा, पहले भी मैं करा चुकी हूँ और आपको उसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताई थी मैंने? रैम बताया था। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए कंप्यूटर की क्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की कंप्यूटर की क्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म? ठीक है, संगणक का ALU कितने प्रकार के अंकगणितीय संचालन करता है? ठीक है, तो कितने प्रकार के संचालन करता है ALU? ये करता है हमारा ALU 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के करता है। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, गुणा हो गया और ये हो गया भाग। ठीक है, ये अर्थमेटिक होते हैं। ठीक है, यही ALU जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अंकगणितीय संचालन करता है वो 4 प्रकार के करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर कमांड्स? निम्नलिखित में से कौन संगणक समादेश कार्यान्वित करता है? अंकगणितीय इकाई यानी कि अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी कि, और लास्ट है बोथ, अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन संगणक समादेश कार्यान्वित करता है? कौन सा करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्या करता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? संगणक का समादेश कार्यान्वित करता है। CPU का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का
नेवर सिस्टम भी कहा जाता है, सॉरी नेवर बोल रही हूँ, नर्व सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि नाड़ी तंत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? नर्व सिस्टम। किसको कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। राइट आंसर इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक संगणक प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। डैश मतलब कि क्या? प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या था? एक संगणक प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। कौन करता है? सॉकेट्स करता है, स्लॉट्स करता है, बाइट्स करता है, या बेज करता है? बेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्लॉट्स। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी, स्लॉट्स। एक संगणक प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? स्लॉट्स प्रदान करता है। भी स्लॉट्स क्या होता है? तो विस्तार स्लॉट्स क्या होता है? मदरबोर्ड पर स्थित सॉकेट होता है एक, ठीक है, जो आपको कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार कार्ड जैसे अतिरिक्त घटक जोड़ने के लिए, मतलब कोई पार्ट जोड़ने की अनुमति देता है। ठीक है, जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड या मेमोरी कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। स्टार्ट करना, संगणक को आरंभ करना और पुनः आरंभ होना क्या कहलाता है? एग्जिट, किक, बूट या किक स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बूट। क्या होगा? बूट। राइट आंसर इज सी, बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसमें क्या समझाऊँ आपको मैं। 7 है द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। अब इसमें ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, चेज कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड रैम। तो कौन से 3 मुख्य भाग हैं किसके? प्रोसेसर के। ठीक है, तो प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य भाग ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है? जिसके हम पार्ट्स देख रहे थे, जिसके भाग देख रहे थे मुख्य। प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होता है, जिसे CPU कहा जाता है। ठीक है, तो CPU के मुख्य भाग पूछ ले या प्रोसेसर के मुख्य भाग पूछ ले, कौन कौन से होते हैं? ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये तो सबको पता ही होगा, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, जो सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता जो संगणक के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता जो संगणक के एक भाग को दूसरे भाग को जोड़ता है। संगणक तो आप समझ गए ना, कंप्यूटर एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है। क्या होता है? लॉजिक गेट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, मॉडेम होता है, या फिर बस होती है। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? लॉजिक गेट होता है, या सीरियल पोर्ट होता है, या मॉडेम, या बस। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी। क्या होता है? बस। ठीक है, राइट आंसर इज बस। बस मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का एक समूह होता है जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, वह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बस जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज एदर। संगणक का हर एक अंग डैश होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और CPU, या रैम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। संगणक का हर एक अंग क्या होता है? या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर जिसको आप छू लोगे और सॉफ्टवेयर जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मदरबोर्ड में वह क्या होता है जो सीपीयू को अन्य घटकों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में वह कौन सी चीज़ होती है इन चारों में से जो मदरबोर्ड को सीपीयू से या सीपीयू को अन्य घटकों से जोड़ता है मदरबोर्ड का, ठीक है? कौन सा ऐसा पार्ट है? चलिए इसका देखते हैं। इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू या प्राइमरी मेमोरी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, सिस्टम बस। सिस्टम बस जो होती है जो सीपीयू को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है, ठीक है? एक बस का कंप्यूटर में मतलब होता है कि एक रास्ता जिससे किसी भी सर्किट में एक कंपोनेंट्स दूसरे के साथ जुड़ता है। किसी भी बस के स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, ठीक है? जो ये सिस्टम बस है, जो बस जो एक दूसरे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है, उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड्स को क्या बोलते हैं? मेगाहर्ट्ज़। क्या बोलते हैं? मेगा एक सेकेंड दोबारा लिख के, इसको बोलते हैं मेगा हर्ट्ज़, ठीक है? क्या बोलते हैं? मेगा हर्ट्ज़। इस किसकी स्पीड को? बस की स्पीड को। चलिए फ्रेंड्स, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। ये 10 क्वेश्चन थे। आप इनको बार बार रिवाइज़ करना, आपके बहुत काम आएंगे ये, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड्स, आप ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं ये पीवाईक्यू हैं, तो जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।